अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेवा के निकाह को ऐब समझना। हिंदुओं की सोहबत की वजह से जहां और बहुत सी रस्में मुसलमानों के गले का हार बन गई हैं, उसी तरह एक ये रस्म भी हिंदुस्तान के बाद मुसलमानों में आ गई कि बेवा औरत के निकाह को ऐब समझते हैं। ईमान और अकल की बात यह है कि जिस तरह पहले निकाह की खुशी से करते हैं, उसी तरह बेवा का निकाह खुशी से कर दिया करें। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को ऐब समझना बेईमानी की निशानी है, जिसकी सज़ा दोज़ख है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियाँ थीं, सिवाय हज़रत आयशा की, वो कुंवारी थीं। बाकी सबके एक एक दो दो निकाह पहले हो चुके थे। अल्लाह की पनाह, क्या तुम्हारी इज्जत उनसे बढ़ गई? सब जानते हैं कि बेवा के बैठाने में बाज़ जगह ऐसी खराबी होती है कि सारी इज्जत खाक में मिल जाती है। हिकायत है कि एक बड़ी नेक बख्त बुढ़िया ने अपने मरने के वक्त औरतों को जमा किया और नसीहत की कि बहनों बेटियों खबरदार हो जाओ कि जब कोई बीवी बेवा हो जाए तो उसको उसका निकाह ज़रूर कर दिया करें, और बेवा को भी चाहिए कि वो ज़ाहिरी की शर्मी को छोड़कर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर निकाह कर लिया करे। इसी में बेहतरी है, इज्जत है। मैंने इस दुनिया के समुंदर में बेवा होकर 80 बरस ऐसी मुश्किल हालत में गुजारे हैं कि मेरा ही दिल जानता है। अल्लाह ही ने मुझे बचाया, वरना खबर नहीं कि कहाँ कहाँ मुँह काला करती। मैं उम्मीद करती हूँ कि सआदतमंद बीवियाँ और सआदतमंद मर्द मेरी इस सच्ची खैर ख्वाही की नसीहत पर पूरा अमल करेंगे। लो, अब मैं दुनिया से रुखसत होती हूँ और कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद आवाज़ से पढ़कर रुखसत हो गई। मुसलमान भाइयों और बहनों, काफिरों की रस्मों को छोड़ दो। देखो, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी छोटी हुई सुन्नत को जारी करेगा, उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। इसी तरह जो बेवा बीवी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर निकाह करेगी, उसका भी ये सवाब मिलेगा। अलबत्ता अगर किसी ज़रूरी वजह से निकाह करने का दिल ना चाहे और गुनाह करने का भी डर ना हो या बच्चों के पालने में खलल हो, ऐसी हालत में निकाह ना करे तो हर्ज नहीं, बल्कि बेशुमार सवाब मिलता है।